देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन का फैलाया कोरोना वायरस दुनिया भर में 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। सिर्फ अमेरिका में ही मौत का आंकड़ा 1 लाख पहुंचने वाला है। लेकिन कोरोना वायरस के साथ ही अमेरिका चीन की चालबाजियों से भी लड़ रहा है। आरोप लग रहे हैं कि चीन अमेरिका में कोरोना की वैक्सीन पर हो रही रिसर्च की चोरी करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन से सबसे ज्यादा खार खाए हुए हैं। लेकिन इस बार अमेरिका ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अमेरिका ने चीन से 25 साल पहले पेंचेन लामा के तौर पर पहचाने गए शख्स को रिहा करने की मांग कर दी है। 14 मई 1995 की तारीख थी जब तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा ने 6 वर्षीय गेदुन चोइकी नीमा को 11वें पंचेन लामा के रूप में मान्यता दी थी। गेदुन चोइकी को पंचेन लामा घोषित करने के 3 दिन बाद ही हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद से अब तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। तिब्बती बौद्ध अवतार यानी पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं। 6 साल के गेझुन नीमा को पंचेन लामा का अवतार घोषित किया गया था, लेकिन 25 साल बाद भी पंचेन लामा का कुछ भी पता नहीं चला है। ये वो दौर था जब चीन में क्या हो रहा है इसे कोई नहीं जान सकता था, जब तक चीन खुद नहीं बताए। पंचेन लामा को क्यों हिरासत में लिया गया और उन्हें कहां रखा गया, चीन बताना भी नहीं चाहता था। लेकिन 28 मई 1996 को संयुक्त राष्ट्र में बच्चों के अधिकार के लिए गठित कमेटी ने जब इस मामले को उठाया तो पता चला कि चीन ने उन्हें बंदी कर रखा है। इस तरह पंचेन लामा दुनिया के सबसे कम उम्र के राजनीतिक कैदी बन गए थे। पंचेन लामा को बंदी बनाने के पीछे चीन ने दलील दी थी कि दलाई लामा द्वारा घोषित पंचेन लामा को लेकर के बौद्धों में नाराजगी पनप रही थी, इसीलिए गेझुन चोइकी नीमा को हिरासत में ले लिया गया। 1995 में चीन ने गेदुन चोइकी को पंचेन लामा के तौर पर मान्यता देने से इनकार कर दिया था। 6 साल के गेदुन को गिरफ्तार करने के बाद तिब्बतियों का दिल जीतने के लिए 29 नवंबर 1995 को चीन ने ग्याल्सन नोरबू को पंचेन लामा घोषित कर दिया। तभी से पंचेन लामा की रिहाई की मांग को लेकर तिब्बती समुदाय दुनिया भर में प्रदर्शन करता रहा है, पर चीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन 2004 में चीन की तरफ से कहा गया था कि पंचेन लामा स्वस्थ हैं और सरकार की देखरेख में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन चीन ने कभी यह नहीं बताया कि पंचेन लामा कहां हैं और किस तरह के हालात में रह रहे हैं। 2015 में भी चीन की तरफ से बताया गया कि पंचेन लामा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सामान्य जीवन जी रहे हैं और उनकी इच्छा है कि कोई उन्हें तंग ना करे। दुनिया के कई देश चीन पर इसे लेकर दबाव बनाते रहे हैं, लेकिन चीन ने आज भी पंचेन लामा का पता नहीं बताया। यही वजह है कि अमेरिका ने अब चीन से तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु 11वें पंचेन लामा को रिहा करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी के लिए अमेरिका के स्पेशल एम्बेसडर सैम ब्राउनबैक ने कहा कि वो कहां है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम पंचेन लामा को रिहा करने का दबाव चीन पर डालते रहेंगे। दुनिया को बताया जाए कि वो कहां है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया चीन को सबक सिखाना चाहती है, लेकिन चीन इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। इसीलिए ताइवान, हांगकांग और तिब्बत के मुद्दे पर चीन को चौतरफा घेरा जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।